Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the first part of class 7th science chapter 1st nutrition in plants. Let's start the chapter nutrition in plants. Topics to be covered in this chapter are nutrition in plants, modes of nutrition in plants, automatic nutrition, photosynthesis in plants, heterotrophic nutrition and saprotropic nutrition. As in class 6th, you learned that food is essential for all organisms. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food are called nutrients and necessary for our body. What are nutrients? The components of food like carbohydrate, protein, vitamins जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं फूड के कंपोनेंट दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. What is nutrition? It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. किसी भी ऑर्गेनिम्स के द्वारा फूड टेक करना एंड उस फूड को बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना दैट इज न्यूट्रिशन. all living organisms require food for living, but only plants can synthesize food for themselves. Other animals, even human, including humans, cannot make their food themselves. Human and other animals get their food from plants directly or indirectly. Means humans and animals are directly or indirectly dependent on the plants. Now the question is how plants prepare their own food. जो plants हैं वो अपना food कैसे prepare करते हैं. तो plants के फूड को प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है या मोड है वो कितने टाइप्स का होता है. तो दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफस. ऑटोमेटिक इज मेड अप ऑफ two words, auto and trophus. Auto is self and trophus is nourishment. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में क्या होता है, जो organisms हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते खाने के लिए. जो ग्रीन प्लांट्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. द सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रोपस मीन्स नरिशमेंट. जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिम्स जो फूड है वो के लिए दूसरे या प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे, अदर्स पे डिपेंड रहेंगे. दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड ऐसे ऑर्गेनिम्स जो जिनमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है दैट इज दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपस. इसके कुछ एग्जांपल्स है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अदर प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. एंड ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, आर डिपेंडेंट ऑन plants directly or indirectly. So plants are only organisms that can prepare food. अब प्लांट फूड बनाते हैं, जैसे हम अपना खाना बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. अगर हम राइस बनाते हैं, राइस बॉईल करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, राइस होगा, वाटर होगा, दैट इज़ रॉ मटेरियल. अगर हम चपाती बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, फ्लोर होता है एंड वाटर होता है. तो अगर प्लांट्स अपना खाना स्वयं बना रहे हैं तो उनको भी कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. तो वो रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स. दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड.
तो ये रॉ मटेरियल्स उनके पास कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं ये रॉ मटेरियल जिनका यूज़ प्लांट्स अपना खाना बनाने में करते हैं. नाउ अब हमको ये देखना है कि खाना तो प्लांट्स खुद से बनाते हैं, बट प्लांट्स के कौन से पार्ट में खाना बनता है. वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. जो आपकी फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट की, वो कहाँ होती हैं? क्या पौधे का केवल एक पार्ट है जो खाना बनाता है, या पौधे के अलग अलग पार्ट से हैं वो खाना बनाते हैं? और जो प्लांट है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स, अपने रॉ मटेरियल को कहाँ से ऑब्टेन करता है, एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. इन सब का आंसर को हम समझेंगे एक प्रोसेस में, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. दैट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. फोटोसिंथेसिस क्या है? किसी भी प्लांट में फूड मेकिंग की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में देखेंगे. तो जितना भी रॉ मटेरियल है, जैसे मिनरल से हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, all raw materials must reach the leaf because leaf are the food factories of plant. Leaves are the food factories of plant means plant की only leaf वाले part में क्या बनता है? खाना तैयार होता है, भोजन तैयार होता है. सो जितने भी रॉ मटेरियल्स है उनका कहाँ पहुँचना जरूरी है? फूड फैक्ट्रीज यानी लीव्स में पहुँचना जरूरी है. सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट. जो लीव्स होती हैं इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल. इट हेल्प्स लीफ, ये लीफ को क्या करता है? हेल्प करता है टू ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट. सनलाइट की जो एनर्जी उसको ट्रैप करने में हेल्प करता है. क्योंकि अगर हम खाना बना रहे हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो वो एनर्जी प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है. और उस सनलाइट को लीव्स में प्रेजेंट एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, सनलाइट को वो कैप्चर करने का यानी ट्रैप करने का काम करता है. ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रीन प्लांट्स टेक इन करते हैं. एंड वाटर को कहाँ से टेक करते हैं? सॉइल से टेक करते हैं. अब ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो वो लेते हैं, बट लीव्स में कैसे लेते हैं? लीव्स में क्या होते हैं? लीफ की सरफेस पे टाइनी से बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं. उन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा. क्या बोला जाता है? स्टोमेटा. इन स्टोमेटा के द्वारा ही, ये देखिए ये लीफ है, इस लीफ में स्टोमेटा होते हैं. ओके, ये सरफेस है, लीफ की सरफेस है, लीफ की सतह होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं. एंड स्टोमेटा इज कवर्ड सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स. जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो स्टोमेटा के थ्रू जो एयर है वो अंदर जाती है, और जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो उसमें किसी भी गैस का पास नहीं हो पाता. तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? एंटर कर जाती है किसमें? लीफ में. तो एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करती है वो किसके थ्रू करती है? स्टोमेटा के थ्रू करती है. ओके. एंड जो वाटर से सॉइल होता है, सॉइल से जो वाटर होता है वो किसके थ्रू करता है? रूट के थ्रू जाता है. तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है? बाय द रूट एंड कैरी टू द लीव्स बाय द पाइपलाइंस. और रूट और स्टेम से होते हुए उसे कहाँ पहुँचना है? खाना कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है. तो जो वाटर है उसे, और वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ पहुँचना होता है? लीव्स में पहुँचना होता है. तो लीव्स में वो किसके थ्रू जाते हैं? पाइपलाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेसल्स. उन वेसल्स में से उन वेसल्स से होते हुए वो कहाँ पहुँचता है? लीव्स में पहुँचता है, रूट और स्टेम से होते हुए. वाटर भी, तो जितना भी रॉ मटेरियल है, वाटर्स, मिनरल्स, CO2 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सनलाइट, वो आपकी लीफ में पहुँच चुकी है. अब लीफ में क्या होता है? जो लीफ होती है कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है? आपका शुगर है. तो लीव्स क्या करती है? जितने भी रॉ मटेरियल है इनके आपस में प्रोसेस करके, रिएक्शन करके एक खाना तैयार करती है, ग्लूकोज तैयार करती है, शुगर. और सेकंड प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी.
वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है, और सनलाइट को कैप्चर करने का, ट्रैप करने का कार्य कौन करता है? ग्रीन पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू वर्ड्स में। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी लाइट की प्रेजेंस में कंबाइन करना, किसी चीज को बनाना, सिंथेसाइज करना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट की प्रेजेंस में पौधों द्वारा खाने को बनाने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर होती है एंड देन लीव्स में कैप्चर होती है और किसके रूप में स्टोर्ड हो जाती है? फॉर्म ऑफ फूड। ओके, तो हम इसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक पूरे समराइज करके कह सकते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसको हम एक केमिकल इक्वेशन की तरह भी के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो केमिकल इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, और लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसकी उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंस, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, दैट इज फूड फॉर लीव प्लस ऑक्सीजन। इस पूरी प्रोसेस में हमको ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक कार्बोहाइड्रेट यानी आपका भोजन तैयार होगा एंड सेकंड वन ऑक्सीजन रिलीज होगी। ओके, सो वी कैन से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। क्यों? क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा? आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर नहीं होगी तो पौधों में खाना नहीं बनेगा, और पौधों में अगर खाना नहीं बनेगा तो जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए? पौधों पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सो विदाउट सन एनर्जी प्लांट्स कांट मेक देयर फूड, एंड अगर प्लांट्स में खाना नहीं बनेगा तो कोई भी ऑर्गेनिम्स को भोजन प्राप्त नहीं होगा। सो वी कैन से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। सो एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स? अब लीफ में ही खाना क्यों बनता है? और पार्ट्स में भी बन सकता है, बिकॉज लीफ कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो सनलाइट को क्या करता है? कैप्चर करता है। देखिए, ये सनलाइट की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपका प्लांट है, लीव्स हैं, लीव्स में जो क्लोरोफिल होंगी वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगी। ओके, एंड वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से वेसल्स के थ्रू लीफ तक जाएंगे, जहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीफ में जाएंगे, एंड पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च फूड तैयार होगा, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, अब लीफ में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट बन गया है, तो इसके लिए हमने 6th क्लास में पढ़ा था आयोडीन टेस्ट। तो हम एक आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, जो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होगा तो आपको दिखाएगा कि इसमें स्टार्च है, और स्टार्च है तो क्या दिखाएगा? लीफ में अगर स्टार्च है तो इंडिकेट्स होगी कि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है, यानी कार्बोहाइड्रेट बना है, बिकॉज स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा बिसाइड्स लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स। जो प्लांट्स के अदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट्स यानी जिनमें क्लोरोफिल होगा, लाइक ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस, द डेजर्ट प्लांट्स में स्पाइन लाइक लीव्स होती है। इन सभी प्लांट्स में क्या होता है? जितने में ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस होती है, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। नाउ अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट क्यों नेसेसरी है। इसके लिए क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट को लेते हैं, उस पॉटेड प्लांट में उसकी लीफ के एक पार्ट को
हम कवर कर लेते हैं ब्लैक पेपर से। ये देखिए, कवर अ पार्ट ऑफ अ लीफ with the black paper. Okay, use paper clips to fix the paper on both side of leaf. After that, make sure plant gets enough sunlight. प्लांट्स को इनफ सनलाइट में रखना है, उसको सनलाइट में रखना है कि उसको प्रॉपर वे में सनलाइट मिलती रहे। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, प्लग द लीफ। जिस लीफ को आपने कवर किया था ब्लैक पेपर से, उस लीफ को आपने क्या करना है, प्लग करना है, तोड़ देना है। एंड हीट द लीफ इन एल्कोहल, एल्कोहल में उसे हीट करना है। एंड टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट करना है। स्टार्च टेस्ट इन आयोडीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट मीन्स आयोडीन टेस्ट करना है। और आयोडीन टेस्ट से आप देखेंगे उस लीफ के जिस पार्ट में कवर किया गया था, जिस पार्ट को, उसमें वो कलरलेस रहता है, और बाकी का पार्ट जो सनलाइट पड़ी है, जिसमें कंप्लीटली प्रॉपर वे में सनलाइट पड़ी है, वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है। यानी जो ब्लू ब्लैक पार्ट है उसने आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव दिया है, एंड जो कलरलेस पार्ट है उसने आयोडीन टेस्ट नेगेटिव दिया है। मींस कलरलेस वाले पार्ट में स्टार्च नहीं बना है, एंड ब्लू ब्लैक वाले पार्ट में स्टार्च बना है। तो कलरलेस कौन सा पार्ट है, जो आपका कवर किया गया था ब्लैक पेपर से, मीन्स जिसमें लाइट सनलाइट नहीं पड़ी थी। जिस पार्ट में सनलाइट नहीं पड़ी थी वहाँ पे स्टार्च नहीं बना है, और जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर पड़ी थी वहाँ पे स्टार्च बना है। सो इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकलता है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। नाउ द लीव्स अदर देन ग्रीन, कुछ लीव्स आपने ऑब्जर्व करी होंगी, देखा होगा आपने कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो दिखने में ब्राउन, रेड और वॉयलेट कलर की होती हैं। तो क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है या नहीं होती है? तो हम कह सकते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, बट वो इस कलर की इसलिए होती हैं, अलग अलग कलर की इसलिए होती हैं, बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स क्या होते हैं, वो आपके ग्रीन कलर को, यानी क्लोरोफिल के कारण जो ग्रीन कलर होता है उसको क्या कर देता है, मास्क कर देता है, उसके ऊपर कवर कर देता है। इसलिए हमें ग्रीन कलर नहीं दिखता है, बल्कि कौन सा कलर दिखता है, रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट कलर दिखता है। But photosynthesis also takes place in these leaves because chlorophyll present in these leaves. Algae contain chlorophyll. Algae होते हैं जो, algae is also a type of plants जो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं ग्रीन कलर के? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल गिव्स देम ग्रीन कलर, एंड इनमें क्लोरोफिल होता है। सो एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड। सो एल्गी इज ऑटोट्रोपस प्लांट, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन एल्गी। अब हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। सो अदर फूड भी होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, फैट भी न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं। तो ये सारे भी क्या हैं, आपके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट हैं फूड के। तो कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है, इसके अलावा भी क्या बन सकते हैं, अदर कंपोनेंट फूड के तैयार होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट through the process of photosynthesis. So carbohydrates are made from carbon, hydrogen and oxygen. And carbon, hydrogen and oxygen are used to synthesize other components like protein and fat. But जैसा हमने अर्लियर चैप्टर्स में क्लास 6 में पढ़ा है कि प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन, प्रोटीन में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलेगी, हमें पता है कि नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। बट जो प्लांट होते हैं कांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, वो एयर से डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, जो सॉइल में होते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे सॉइल में ही वो कन्वर्ट हो जाएगा और सॉइल के थ्रू प्लांट्स उन्हें ले सकते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, लेकिन अगर उनको कन्वर्ट कर दिया जाए नाइट्रेट्स में तो उनका यूजेबल फॉर्म बन जाता है, जिसे प्लांट्स क्या कर सकते हैं, सॉइल के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं।
और विथ वाटर, वाटर के साथ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, पौधों को नाइट्रोजन भी, उनका जो रॉ मटेरियल है, मिनरल्स, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन, सब उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। और देन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स ऑल्सो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो we will cover some other topics of this chapter. Till then, thank you so much. See you in next video.